Students, today we are going to start our new topic which is expanded form of a decimal number. Okay, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डेसिमल नंबर इज 72.983 है. सो आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. तो हाउ विल यू राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म? तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको इन जो डेसिमल नंबर हैं आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए. सो इफ़ यू लुक एट द प्लेस वैल्यू है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द 72.983. तो आपका डेसिमल पार्ट जो है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में. दैट इज़ होल पार्ट. 72 इज़ द होल पार्ट एंड 983 इज़ द योर डेसिमल पार्ट. ओके, और बीच में है पॉइंट. तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका होल पार्ट आता है और राइट साइड में डेसिमल पार्ट. तो आपके जो होल पार्ट की जो प्लेस वैल्यू हैं वो आपने स्टडी की हैं. जैसे 72 की अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे कि तो 2 की प्लेस वैल्यू आएगी वंस. ओके, 7 की आएगी टेंस, आगे कोई और डिजिट आएगा तो उसकी आएगी हंड्रेड्स. ओके, ये आपने स्टडी किया है. लेकिन जो डेसिमल पार्ट है उसकी जो फर्स्ट डिजिट आता है, जैसे यहाँ पे 9 है तो उसकी आएगी 10th प्लेस, मतलब 9/10. नेक्स्ट इज 8, तो 8 की आएगी आपकी 100th, दैट मीन्स 8/100. एंड नेक्स्ट इज 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू आ गई आपके पास 1000th. ओके, 1000th प्लेस वैल्यू, इट मीन इट कैन बी रिटन एज 3/1000 व्हेन बी राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, so let us solve the worksheet number 4 based upon the place value. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं. आपको डेसिमल नंबर दिया है और यहाँ पे जो डिजिट है, जैसे फर्स्ट पार्ट में 2, आपका डेसिमल नंबर है 17.25. आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो 2 है आपका डेसिमल पार्ट और ये है आपका फर्स्ट डिजिट, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी टेंस. ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप 892.416. इसमें 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 4 भी है आपका डेसिमल पार्ट, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी आपके पास टेंस, बिकॉज डेसिमल का ये फर्स्ट डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू आती है टेंस. नेक्स्ट है 57.63. अब 3 है आपका डेसिमल पार्ट. अब 6 फर्स्ट डिजिट है डेसिमल पार्ट का 6, उसकी आएगी टेंस. टेंस के बाद आता है आपका 100th, तो 3 की प्लेस वैल्यू आएगी आपके पास 100th. ओके, नेक्स्ट इज 908.007. यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 7 इज अगेन योर डेसिमल पार्ट हियर. तो 7 है आपका डेसिमल पार्ट, तो फर्स्ट है 0, ये आ गया टेंस, अगेन 0, हंड्रेड्स, और आपके 100 के बाद आता है थाउजेंड्स. ओके, तो प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इज थाउजेंड्स. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. उसमें बोला है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया है, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो आपका फर्स्ट डिजिट है डेसिमल नंबर है 19.892. तो इसमें आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो 19.892, इसमें जैसे आपका 19 है होल पार्ट और 892 है आपका डेसिमल पार्ट. तो यहाँ पे 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू आएगी वंस. ओके, 1 की आएगी आपके पास टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर. तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 1, दैट इज 1 कौन सी प्लेस पे है? टेंस पे. तो वी राइट हियर 10, क्योंकि आपका जो डिजिट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू से. तो 1 को जब 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा. नेक्स्ट इज 9, और 9 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? 9 है आपके वंस पे, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 9. तो वी राइट हियर 10 + 9 प्लस, अब यहाँ पे 8 है डेसिमल, तो ये है टेंस पोजीशन पे. टेंस का आपके आता है अपॉन, आपने उस डिजिट को अपॉन में लिख देना है 10, 8/10. नेक्स्ट है 9, ये है 100th पोजीशन पे प्लेस वैल्यू पे, तो इसका आएगा 9/100. और 2 है आपका 1000th प्लेस वैल्यू पे, तो आएगा ये 2/1000. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं 15.217. तो यहाँ पे 1 है टेंस पे, तो ये आ गया 10. अब 5 है वंस पे, ये आ गया 5. 2 है टेंस पे, तो 2/10. 1 है आपका 100th पे, तो 1/100. 7 है आपका 1000th पे, तो 7/1000. ओके, डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू आपने जस्ट वो डिजिट है उसका अपॉन में, जैसे 10th पे है तो उसका अपॉन 10 लिखो. 100th पोजीशन पे, 100th पोजीशन पे है तो 1/100 लिखो उस डिजिट का. और अगर 7th, जैसे यहाँ पे 7 आपका 1000th प्लेस पे है तो अपॉन 1000 वी राइट दैट अपॉन 1000 है.
और होल पार्ट की तो आपको प्लेस वैल्यू आपने स्टडी की है पहले भी, कि जैसे 1 की प्लेस वैल्यू आपकी टेंस, तो 1 इंटू 10 दैट इज़ 10। नेक्स्ट देखते हैं 62.306। 62.306, तो 6 है आपका टेंस पोजिशन पे, तो 6 इंटू 10 60। नेक्स्ट है 2 वंस पे है, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 प्लस करके, प्लस 3 है आपका डेसिमल पार्ट शुरू हो गया यहाँ से, तो 3/10। नेक्स्ट है 0/100 एंड नेक्स्ट इज 6/1000। नेक्स्ट देख लेते हैं 149.356। तो पहले लिखेंगे होल पार्ट का प्लेस वैल्यू। 1 है आपका हंड्रेड्स पोजीशन पे, तो 1 इंटू 100 100। नेक्स्ट 4 है टेंस पोजीशन पे, तो 4 इंटू 10 40। 9 है वंस पोजीशन पे, तो 9 इंटू 1 9। प्लस आगे डेसिमल पार्ट की लिखते हैं, तो फर्स्ट है 3/10, नेक्स्ट 5/100 और नेक्स्ट आएगा 6/1000। ओके, नेक्स्ट है 762.027। तो पहले लिख लेते हैं होल पार्ट की। तो 7 है आपका हंड्रेड पोजीशन पे, तो वी राइट 7 इंटू 100 दैट इज 700। नेक्स्ट 6 है आपका टेंस पोजीशन पे, तो 6 इंटू 10 बनेगा 60 प्लस 60। और 2 है आपका वंस पोजीशन पे, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब डेसिमल पार्ट के लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। तो 0 है आपका टेंस पे, तो 0/10। 2 है आपका हंड्रेड्थ पे, तो 2/100 और 7 है आपका थाउजेंड्स पे, तो 7/1000। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को राइट किया। तो फर्स्ट है 14.6573। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम पहले होल पार्ट का 14। तो 14 में फर्स्ट डिजिट आ रहा है आपका 1 है टेंस पोजीशन पे, तो वी राइट है 1। कौन सी पोजीशन पे, इसकी प्लेस वैल्यू टेंस, हम प्लेस वैल्यू भी राइट करेंगे पहले। नेक्स्ट है 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, वी राइट द 4। आपने मतलब उन डिजिट की प्लेस वैल्यू राइट करनी है साथ में, जैसे 1 की प्लेस वैल्यू टेंस, 4 की है वंस। नेक्स्ट है डेसिमल पार्ट, तो 6 की है टेंस, 5 की है हंड्रेड्थ और 7 की है आपकी थाउजेंड्स। ओके, आगे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 टेंस का मतलब 10, 4 वंस का मतलब 4 प्लस 4, 6 टेंथ का मतलब 6/10, 5 हंड्रेड्स का मतलब 5/100 और 7 थाउजेंड्स मीन 7/1000। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। आपने हम यहाँ इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, कंप्लीट फॉर्म में। मतलब पहले आपको पोजीशन बतानी है यहाँ पे, ये आपका डिजिट कौन कौन सी प्लेस वैल्यू पे आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बी पार्ट। तो 14.657 होल पार्ट है 14। तो 1 है आपका टेंस पे, तो 1 आ गया टेंस पे। 4 है आपका वंस पे, तो 4 वंस पे लिख दिया। आगे डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गए, तो 6 है आपका टेंस पे, 5 है आपका हंड्रेड्स पे और 7 है आपका थाउजेंड पे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 टेंस का मतलब 10, 4 वंस का मतलब 4, 6 टेंथ्स का मतलब 6/10, 5 हंड्रेड्स मीन 5/100, 7 थाउजेंड्स मीन 7/1000। ओके, बाकी के पार्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट, राइट द डेसिमल फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, आपको उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 5 है यहाँ पे, 5 है देखो होल पार्ट, तो आएगा 5। ठीक है, 5 इज द होल पार्ट। और जो आपके अपॉन में आएंगे, जैसे अपॉन 10, अपॉन 100, अपॉन 1000, वो आपका डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट, अब आपको पता है 10th पोजीशन पे अपॉन आता है 10, तो मतलब 2 है टेंस पे, 3 है आपका 100 पे क्योंकि इसका अपॉन 100 है, और 7 है आपका 1000 पे, तो ये है आपका 1000 प्लेस पे। तो डेसिमल नंबर बनेगा 5.237। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 + 3। ओके, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये होल पार्ट आ जाएगा 73। और आगे अपॉन वाले फ्रैक्शन आपके फ्रैक्शन में स्टार्ट हो गए अपॉन में, जैसे 9/10, मतलब ये है डेसिमल नंबर यहाँ से स्टार्ट। तो पहले होल पार्ट आ गया 73 और आगे डेसिमल लगाएंगे। आप 9/10 मतलब ये है 9th आपका 10th पोजीशन पे। आगे है 1000, लेकिन बीच में आता है 100, तो 100 वाला यहाँ पे नहीं है, मतलब आप वहाँ पे अपने उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है 0, उसका वो डिजिट आपका 0 आएगा। और 8 ये किसकी प्लेस वैल्यू है, ये है आपकी थाउजेंड्स पे, तो आफ्टर द 0 वी पुट हियर 8, तो 73.908। सी पार्ट देख लेते हैं, होल पार्ट है 6, तो बी राइट हियर 6 और आगे पॉइंट, क्योंकि आगे आपके फ्रैक्शन में स्टार्ट हो गए अपॉन में, जैसे फर्स्ट आता था अपॉन 10 वाला फ्रैक्शन नहीं है, तो अपने मतलब 10th पोजीशन यहाँ नहीं है, प्लेस वैल्यू नहीं है डिजिट यहाँ पे, तो वी पुट है 0। नेक्स्ट 4/100, ये है 100th पोजीशन का, तो ये आएगा 4। और आगे 5/1000 मतलब ये 1000 दैट इज 5, तो 6.045 इज द योर डेसिमल नंबर। लास्ट पार्ट है डी पार्ट, 200 + 5, तो ये बन गया आपका
डेसिमल आप इनको ऐड कर लेंगे 205 को, तो बन जाएगा ये आपका होल पार्ट, और आगे डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा 3/100। अब आपका अगेन अपॉन 10 वाला नहीं है, मतलब वी पुट द जीरो इन द प्लेस ऑफ द टेंथ्स। नेक्स्ट 3 टेंथ आपका 100 पोजीशन पे आएगा 3, और नेक्स्ट है अपॉन 1000, मतलब ये है आपकी 1000 पोजीशन पे डिजिट 6। तो आपका डेसिमल नंबर बनेगा 205.036।